तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के यहाँ पर 4 तरीके बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर, लेट, कॉन्स्ट, नथिंग। तो इस तरीके से वेरिएबल बनाए जाते हैं। इससे पहले जान लें कि वेरिएबल्स होता क्या। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, आपको ये जो दिख रहा है ये वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है ये डेटा वैल्यू है जो कि इस वेरिएबल में असाइन की गई है, डाली गई है या स्टोर की गई है। तो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर्स होते हैं दैट स्टोर्स डेटा वैल्यूज़। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि कंटेनर की तरह काम करते हैं, और इसमें ये डेटा वैल्यूज़ होती हैं, इनको ये स्टोर करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्क कीवर्ड के ज़रिए बनाया गया है। फिर उसके बाद लेट कीवर्ड के ज़रिए हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, और उसी तरीके से ये यहाँ पर ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, इनके पीछे ना तो लेट लगा हुआ, ना तो कॉन्स्ट, ना तो वर्क कीवर्ड, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इस तरीके से ये जो होते हैं, इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया किस तरीके से ये वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन हो रहे हैं, वैल्यू असाइन हो रही है उसमें। अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमें वर्क कीवर्ड इस्तेमाल करना है। तो कहाँ पे लेट कीवर्ड से हमें वेरिएबल बनाना है, कहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड से हमें वेरिएबल बनाना है। तो इसका पता करने का तरीका ये है कि अगर आपका जो ब्राउज़र है 1995 से 2000 के बीच में चलने वाला ब्राउज़र है, मतलब उसका वर्जन पुराना है, ओल्ड है, वो वर्जन जो कि 1995 से और 2015 के बीच में चल रहा था, तो आपको अगर अपने वेब पेज को आप वहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो वेरिएबल बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वेरिएबल बनाते समय वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आपका अगर सिंपली अगर ओल्डर वर्जन का ब्राउज़र है, क्योंकि हम वर्क कीवर्ड, लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड से क्या काम कराते हैं, ब्राउज़र से हम वेरिएबल क्रिएट कराते हैं। तो अगर आपका ओल्डर वर्जन का ब्राउज़र है तो वहाँ पर आपको अपने वेरिएबल बनाते समय वर्क कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब आपके जो ब्राउज़र हैं वो मॉडर्न टाइप के हैं, उनका वर्जन एडवांस है, यानी कि प्रेजेंट में जो आप इस्तेमाल करिए तो उसके लिए आप लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्योंकि इनको ऐड किया गया है जावास्क्रिप्ट में 2015 में। लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इनका एडिशन ही हुआ है 2015 के बाद, यानी कि ऐसे ब्राउज़र जो 2015 के बाद में आए, वहाँ पर उन ब्राउज़र में आपको अपने वेब पेज को अगर रन कराना है या फिर उसमें कोई काम कराना है, तो वहाँ पर आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करिए वहाँ पर। अब आती है बात कि कॉन्स्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो जनरल रूल के हिसाब से हर जगह आपको कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो चेंज हो सकती है फ्यूचर में, तो आप वहाँ पर लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और अपने वेरिएबल को लेट कीवर्ड के ज़रिए बनाइए। जैसे यहाँ पर देखिए ये है वेरिएबल है जिसको कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए बनाया गया है। ठीक है, इस वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए ब्राउज़र से बनवाया गया है, ठीक है, जिसमें वैल्यू डाली गई है 5। इसी तरीके से इसको भी बनाया गया है और इसमें वैल्यू डाली गई 6। ठीक है, ये दोनों तो आपके कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए बने हैं, लेकिन ये जो है ये लेट कीवर्ड से बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये जो है इन दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंड है। ठीक, इन दोनों वेरिएबल्स पे ये तीसरा वाला डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट होता है यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए उसको हम लेट कीवर्ड से बनाते हैं। उसके बाद आता है टू वेरिएबल्स प्राइस। हाँ, ये वही चीज़ दी हुई है, और यहाँ पर ये है कि जस्ट लाइक अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा में आपका होता है x = 5, तो यहाँ पर तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में, और इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं हम अलजेब्रा में। तो दोनों में अलग अलग फ़र्क है, इसलिए आपको अभी से बता दे रहे हैं। जो बस दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे ये हमारा अलजेब्रा में होता है। यहाँ पर बस हम लेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा जावास्क्रिप्ट में है। तो इसका आगे आपको मतलब समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ा हम बताया जा रहा है। ठीक, और वेरिएबल्स कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डेटा स्टोर करते हैं,
ये आपको याद रखना। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि हम अपने वेरिएबल्स को नेम कैसे देते हैं, मतलब किस तरीके से हम उसकी नेमिंग करते हैं ताकि वो वेरिएबल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके अपने डेटा को। यानी डेटा, ये जो वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर किस तरीके का कंटेनर होना चाहिए, जिस तरीके का डेटा होना चाहिए, कंटेनर का नेम भी उसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का नेम भी डेटा के अनुसार होना चाहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना चाहिए ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उस डेटा को। इसलिए तो यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर में ये कहा जा रहा है कि हम वेरिएबल की नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो करने का तरीका ये है कि आप डिजिट का इस्तेमाल करिए, लेटर का इस्तेमाल करिए, इसको बनाने में अंडरस्कोर्स का, डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपका जो वेरिएबल नेम होता है वो उसकी स्टार्टिंग हमेशा लेटर से होनी चाहिए, कोई डिजिट से आप उसको शुरुआत नहीं कर सकते। और रिजर्व कीवर्ड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है अपने वेरिएबल नेम को बनाने में। और मेन बात यह है कि आपको जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में अंतर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसी को हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, किसमें, अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल टू ऑपरेटर जो इसमें होता है जावास्क्रिप्ट में, वो डबल असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो तब इसको जावास्क्रिप्ट में हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका कारण ये है, आप सोचिए कि अगर आप इसको इक्वल टू बोलेंगे, ठीक है, तो इक्वल टू बोलेंगे इसका मतलब है ये इसके इक्वल है। जब इसके इक्वल है तो यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाती है। तो अलजेब्रा के हिसाब से तो ये तभी संभव है, अगर अलजेब्रा में देखें तो केवल ये 0 को सेटिस्फाई कर रही है, यानी 0 रखेंगे तभी ये पॉसिबल है, इक्वल बराबर हो सकता है। लेकिन इसी चीज़ को जब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस x को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 5 वैल्यू से, ठीक। तो इसीलिए सेंस, परफेक्ट सेंस इसका यही बनता है कि हम x को इस वैल्यूज़ को हम असाइन कर रहे हैं इसमें, ना कि ये जो है इक्वल टू है इसके, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इसीलिए हम इक्वल टू इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि इक्वल टू करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जितना वैल्यू लेंगे वो इसके बराबर हो जाएगा, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें 5 भी ऐड है। इसीलिए इंक्रीमेंट के पर्पज़ से हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ना कि इक्वल टू ऑपरेटर। और ये दिया हुआ इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है, डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। तो इसको अगले लेक्चर में यहाँ से हम देखते हैं।